कन्या राशि के लोग जितने कोमल हृदय के होते हैं उतने ही समझदार होते हैं। 12 राशियों में जितने ज़्यादा समझदारी इन लोगों में होती है उतनी किसी अन्य राशि के लोगों में नहीं होती। कोमल हृदय के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। कन्या राशि के लोग पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग आप अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाले व्यक्ति होते हैं। गुरु महाराज इनके चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी बनकर मकर राशि में थे अब तक, और अब वो वहाँ से राशि बदलकर छठे स्थान में आ गए हैं। इसका आपके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है, ये 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, और मैं जो कुछ डेट आपको इसमें बताऊंगा उसका आप ध्यान रखिएगा। ज्योतिष का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि हम वक्त रहते हमें मालूम चल जाता है कि संभावनाएं हमें पता लग जाती हैं, किस समय क्या कार्य करना चाहिए, किस समय क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो एक विशेष बात यह है कि ये पहले से ही इनको कुछ बातों का क्या कहना चाहिए कि इल्म हो जाता है, पहले से ही कुछ घटनाओं का इनको अंदेशा हो जाता है, क्योंकि इनका दिल बहुत साफ़ होता है। तो आने वाली जो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं इनके जीवन में, उनका आभास इनको बहुत पहले से होने लग जाता है। प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले हम और आप मिलकर अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना भी चाहिए क्योंकि बृहस्पति का गोचर है, गुरु महाराज हैं। अगर अपने गुरु को प्रणाम करेंगे तो बृहस्पति देव का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। माँ भगवती को हम प्रणाम करते हैं। ये वीडियो आपके कल्याण के लिए बनाई गई है। हम सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो। आपकी गोचर कुंडली में गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में जा रहे हैं। यह भाव अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरुदेव के इस भाव में जाने के मिले जुले फल आप लोगों को प्राप्त होने वाले हैं, यानी कुछ खट्टे मीठे अनुभव क्या हैं जानते हैं। गुरु महाराज क्योंकि यानी कि बृहस्पति देव एक शुभ ग्रह हैं, इसलिए इनका गोचर अधिकतर शुभ कार्यों की तरफ ही जाता है। कन्या राशि के व्यक्ति बहुत ही तरीके से चलने वाले होते हैं। ये अपने मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं और दूसरों को भी पूरा सम्मान देते हैं। इस गोचर काल में आपको अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर जब भी कोई संकट आता है तो ईश्वर की कृपा से वो उन संकटों से बच निकलता है। छठे स्थान पर गुरुदेव के रहने से यदि आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे ऋण लेने के लिए, तो वह लोन आपको अब आसानी से मिल जाएगा। इस गोचर के समय आप हमेशा अधिकतर हंसमुख रहेंगे, प्रसन्नता महसूस करेंगे। अपने परिवारजनों के साथ आपका बहुत अच्छा समय भी बीतेगा, लेकिन उसके लिए आपको उनको समय देना पड़ेगा, जो कि इस गोचर काल में थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम धंधे में। तो कुछ समय आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, लेकिन जितना भी समय आप अपने परिवार के साथ बिताएंगे वो अच्छा समय बीतेगा। इस समय आप ज्योतिष और आध्यात्मिक बातों पर भी विश्वास करने लगेंगे और उनको जानने की कोशिश भी करेंगे, यानी कि आपकी बुद्धि इस टाइम आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ भी बड़ी चढ़ी रहेगी। अब कन्या राशि के लोगों का रोजगार कैसे रहने वाला है, तो गुरुदेव की दृष्टि 10वें स्थान पर रहेगी, जो कि कर्म का स्थान है, जिससे आपके काम धंधे, व्यापार, नौकरी में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन उसके लिए आपको खूब मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि आपको अपने सहकर्मियों से वाद विवाद नहीं करना। वाद विवाद से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अभी शनि देव भी जो है मकर राशि में चल रहे हैं और तीसरी दृष्टि उनकी सप्तम स्थान पर जा रही है। तो अपने पार्टनर से वाद विवाद से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। गुरुदेव की 7वीं मित्र दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ने से आपको अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप विदेश के कंपनियां यानी कि MNC किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं, तो वहां से आपको काम का प्रॉफिट होने वाला है। आपको अपना सर्कल दायरा बढ़ाना चाहिए, जिससे आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करते हैं तो इस समय आपको एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिलने की उम्मीद यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप कुछ ऐसा काम जिसके लिए बहुत समय से प्रयासरत थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो वो भी इस समय आपका फलीभूत होता मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय का आपको पूरा सदुपयोग करना चाहिए।
जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है या उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। कार्य की अधिकता के कारण आपको अपने परिवारजनों से दूर भी रहना पड़ सकता है, या ये कह सकते हैं कि आप अपने परिवारजनों के साथ कम समय बिता पाएंगे काम की अधिकता की वजह से। कन्या राशि के लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? कन्या राशि के लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पहले से ही बीमार चल रहे हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आपको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रोग भाव में ही गुरु महाराज का गोचर चल रहा है। कोई भी लापरवाही इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगी। विशेषकर आपको अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए। कन्या राशि के लोगों को अपने खान पान पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा। बिल्कुल सन्यासियों जैसा सात्विक भोजन करना होगा। यदि आप शराब और नॉनवेज का सेवन करते हैं तो फिर आपको बीमार होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। आपको पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। 23 मई से लेकर और 19 जून तक आपको विशेष सावधानी रखनी है। आपको अपनी बोली पर भी नियंत्रण रखना है, खान पान पर भी नियंत्रण रखना है और कार्य क्षेत्र में भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और बरतनी भी चाहिए। कोर्ट मुकदमा शत्रु, यदि कोई मुकदमा बहुत लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था और आपको उसकी डेट नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको जल्दी जल्दी कोर्ट की डेट मिलेगी। ये आपके लिए फ़ायदे में ही है, क्योंकि जितनी जल्दी केस का निपटारा हो उतना अच्छा है। आपको बहुत मेहनत करनी होगी इस कोर्ट कचहरी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन यदि आप खुद एक वकील हैं तो आपको इस समय अपने कार्य में तरक्की मिलेगी, आपका काम बढ़ेगा। आपकी मेहनत देखकर काफ़ी लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। इस प्रकार के लाभ के लिए भी ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में भी अच्छे योग बने हुए हों। बृहस्पति के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गौमाता की शरण लेनी चाहिए। बृहस्पति के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको गौमाता की शरण लेनी चाहिए। गौमाता को आप उनकी खूब सेवा कीजिए, हरा चारा उनको डालिए, तुलसी नामाष्टक का पाठ कीजिए। तुलसी की जड़ की मिट्टी आप तिलक लगाएं अपने माथे पर, या अपनी माता से बोल के आप उनके द्वारा अपने माथे पर तिलक लगवाएं, क्योंकि माँ बाप का स्थान, माता पिता का स्थान जो है ना, गुरु जैसा ही होता है। वो गुरु सबसे पहले गुरु वही हैं। अगर गुरुदेव की प्रसन्नता चाहते हैं तो अपने माँ बाप के हाथों से आप अपने माथे पर तिलक लगवाएं, स्वस्ति वाचन करवाएं। अगर हो सकता है तो किसी ब्राह्मण से, जब भी आप मिलें किसी योग्य ब्राह्मण से, तो तिलक लगवाते समय स्वस्ति वाचन जरूर करवाएं। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तुलसी नामाष्टक का पाठ जरूर करें, और मांस, अंडा, शराब, इनसे तो आपको बच के रहना है। ऐसे लोगों की संगति से ही बच के रहना है। तो आपका ये जो समय है बहुत अच्छा बीतने वाला है। आते हुए जितनी भी समस्याएं हैं वो रुक जाएंगी, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिवार के दिन या रोज़ाना प्रतिदिन हो सके तो बहुत अच्छी बात है। इतवार को छोड़कर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। दीपक जलाने से पहले उनके नीचे चावल ज़रूर रख दें, क्योंकि अगर हम बिना चावल रखे, यानी कि बोले तो आसन दिए बिना अगर हम दीपक जलाते हैं तो उसका हमें दोष लगता है। तो आप चावल लीजिए या थोड़े से फूल लीजिए, वो दीपक के नीचे रख दीजिए, फिर उसका दीपक प्रज्वलित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और नंदी बाबा और गौ माता की गौशाला में जाके जरूर सेवा जरूर करें। उनसे संबंधित जो भी पदार्थ आप प्रयोग कर सकते हैं वो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गौ माता के पदार्थों में रिद्धि सिद्धि हमेशा ही रहती है।